अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगेन आज एक नए इन्वर्टर के हवाले से बात होगी। आज मैक्स पावर की वोल्टाज सीरीज़ के एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले हाइब्रिड इन्वर्टर्स की काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी है जिसके अंदर उसकी इंस्टॉलेशन गाइड, उसकी वारंटी के डिटेल्स, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, वो तमाम डिटेल्स आपने जान ली होंगी। अगर तो इसकी हाइब्रिड सीरीज़ नहीं देखी तो जल्दी से जाके मैक्स पावर की वोल्टास की हाइब्रिड सीरीज़ चेक कर लीजिएगा। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वोल्टास को कवर कर रहे हैं तो ये इन्वर्टर्स कैसे हैं व्यूअर्स। ये जो इन्वर्टर है ये मेरे अपने प्रोजेक्ट में लग रहा है। वैसे तो इनकी ऑन ग्रिड की बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल है, 10, 15, 20, 25, 30 किलोवाट और अप टू काफ़ी हायर सीरीज़ तक अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कंप्लीट रिव्यू बना देता हूँ। जैसा कि इनका हाइब्रिड इन्वर्टर मेरे पास अपने घर पे इंस्टॉल हुआ है और बेहतरीन चल रहा है। इसी तरीके से जो ऑन ग्रिड की सीरीज़ है, ऑन ग्रिड में कुछ नए फीचर्स भी हैं। पाकिस्तान में रहते हुए पहली ऐसी कंपनी है जो कि 10 साल की आपको फुल रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर कर रही है। और एक इसका मैं कह सकता हूं कि अवार्ड विनिंग फीचर कि 10 साल की वारंटी है और रिप्लेसमेंट वारंटी आपको ऑफर कर रही है। ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं, लेकिन 10 साल की वारंटी मिल जाना बहुत बड़ी बात है लोकल पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ ही व्यूअर्स पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद डिटेल्स बताता हूँ। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते ही फर्स्ट नंबर पे जो हमें चीज़ देखने को मिली वो है बैक वॉल माउंटिंग ब्रैकेट। इन्वर्टर इसके ऊपर माउंट किया जाएगा। इसके साथ कुछ स्क्रूज और MC4 कनेक्टर का एक पाउच जिसके अंदर 3 पेयर्स मौजूद हैं ट्रिपल MPPT के लिए। स्टायरोफोम में पैक्ड है इन्वर्टर। तो वर्स, इन्वर्टर को आप बाहर निकाल लेते हैं और इसकी फर्स्ट लुक आपको चेक करवाता हूँ। बहुत ही सॉलिड बॉडी के अंदर ये इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। वर्स, इतना ही नहीं, जैसे ही इन्वर्टर को मैंने बाहर निकाला तो नीचे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल गई और ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। एक हमें मिल गई वाईफाई डोंगल जो कि रिमोटली सारे पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इसका सॉफ्टवेयर है क्योंकि मेरे पास खुद भी इंस्टॉल्ड है इसका हाइब्रिड वेरिएंट। तो जो इसकी ऑनलाइन कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर इसके साथ ही हमें एक कनेक्टर मिल गया जो कि ग्रिड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और देन ऑनवर्ड हमें ये चीज़ आपके लिए न्यू हो व्यूअर्स। ये 3 सीटीज़ का मकसद क्या है, कुछ देर में बताता हूँ क्या इसका मकसद है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके साथ काफ़ी लंबी केबल है, 3 सीटी करंट ट्रांसफार्मर हैं जो कि तीनों फेजेस के ऊपर माउंट किए जाएंगे। इसी के साथ ही आप ये देख सकते हैं एक और छोटा सा कनेक्टर मिल गया हमें और मेरे ख्याल से स्क्रू ड्राइवर है उसके साथ। और ये आप देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। जैसा कि ये 10 साल वारंटी पे आता है तो ये आप देख सकते हैं इसका वारंटी कार्ड। इसके ऊपर जिस पर्सन ने आपको सेल किया है वो तमाम डिटेल्स एंटर कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है, वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन सारी इसमें मेंशन है और यूज़र मैनुअल है। और ये फास्ट इंस्टॉलेशन गाइड है कि आपने इस इन्वर्टर को किस तरीके से माउंट करना है, इंस्टॉल करना है। इसी के साथ व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मेन कट ऑफ हमें मिल जाता है DC का। PV1 PV2 ये आपके पास डबल MPPT हो गए और ये तीसरा वाला MPPT हो गया जो कि 36 एम्पेयर का है। सीटीज़ के कनेक्शन यहाँ पर आप करेंगे और सीटीज़ के कनेक्शन के बाद यहाँ पर आपने जो है वाईफाई को कनेक्ट कर देना है। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाती है और देन आखिर में हमें यहाँ पर ग्रिड का इनपुट पॉइंट 3 फेस कनेक्टर मिल जाता है जो कि हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और ये आप चेक कर सकते हैं 4 बटन हमें मिल गए और ये एक डिस्प्ले स्क्रीन। तो वर्स, IP66 रेटिंग वाले इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की क्या ही बात की जाए, वैसे ही बहुत सॉलिड होगा, तभी ये हमें 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको ये एक छोटा सा फ़ैन नज़र आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा कूलिंग फ़ैन है। वैसे ये नेचुरल कूलिंग पे काम करता है। किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल हुआ जहाँ पर नेचुरल एयर फ्लो है तो बेफिक्र रहें, बैक पे हीट सिंक मौजूद है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कूलिंग फ़ैन लगा दिया जाता है कि अगर आपका इन्वर्टर गर्म हो रहा है तो ये ऑन हो जाता है और इसमें से एयर फ्लो करती है और जो हमारे पास हीट सिंक्स हैं ये भी कूल डाउन हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करने लगे हैं कि जो हमें सीटीज़ इस बॉक्स के अंदर मिली थी इसको आपने कनेक्ट करना है। ये बेसिकली लोड मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीटीज़ यानी कि करंट ट्रांसफार्मर हैं, ये डिटेक्ट करके बताते हैं कि कितनी करंट जो है वो आपके लोड की तरफ जा रही है, कितनी करंट जो है वो आपकी ग्रिड की तरफ जा रही है, ताकि आपको ये डाटा प्रोवाइड कर सकें कि आपको पावर का अंदाज़ा हो सके कि घर में कितना लोड चल रहा है और ग्रिड में कितनी फीडिंग हो रही है। तो ये इसके अंदर ही बिल्ट इन लोड मॉनिटरिंग है और ये एक्सटर्नल सीटीज़ हैं। बस इसके कनेक्शन आपने एहतियात से कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। लेकिन इसको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि इसके साथ आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। इसकी मदद से आपने ये जो करंट ट्रांसफार्मर सेंसर्स हैं
इसको इस कम्बिनेशन में कनेक्ट करना है कि आप देख सकते हैं इसके साथ आपको 4 कलर की तारें नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि नंबरिंग हुई हुई है। 1 जो है वो आपने येलो के साथ कनेक्ट कर देनी है, 2 जो है वो ग्रीन के साथ, और रेड जो है वो आपने 3 के साथ कनेक्ट कर देनी है, और जो ब्लैक वन वायर है वो आपने 4 के साथ कनेक्ट कर देनी है। ये कनेक्ट करने के बाद आपने तीनों फेजेस के ऊपर ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसको, ये स्प्लिट कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्प्लिट हो सकता है, आधा आधा हो सकता है। तो जस्ट आपने वायर के ऊपर इसको इस तरह क्लैंप किया और क्लोज कर देना है। और एरो हेड की डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि एरो हेड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रिड होगी। बाकी इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को फॉलो करते हुए आपने इसको कनेक्ट करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सीटीज़ हैं, तीनों सीटीज़ को आपने तीनों फेजेस पे कनेक्ट करना है, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल मीटर की आउटपुट पे कनेक्ट करना है। जो आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है उसे जो लोड की तारें निकल रही हैं उसके ऊपर कनेक्ट करना है, और घर का जो लोड है वो इन सीटीज़ के बाद होगा, यानी ये सीटीज़ ये डिटेक्ट करेंगी कि ग्रिड में कितनी पावर्स आ रही है। ये बिल्कुल ग्रिड पॉइंट के पास करके लगा देनी है, यानी जो मीटर से घर की तरफ तारें आ रही हैं या उसके ऊपर कनेक्ट कर देनी है। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रिड कनेक्टर है। ग्रिड कनेक्टर के ऊपर जो कनेक्शंस आपने कर लेने हैं वो तीनों फेजेस और एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है, और आपने कलर कोड को फॉलो करना है कि 3 आपने रेड रखनी है और 1 ब्लैक रखनी है। मैंने यहाँ टेम्परेरी तौर पे न्यूट्रल को भी एज अ रेड इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आपने कलर कोड को लाजमी फॉलो करना है। जो 3 कलर हैं वो अगर तीनों डिफरेंट कलर हो जाए फेजेस के तो ज़्यादा बेहतर है, और साथ जो न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर के अंदर है, और ये आपने कनेक्ट कर देना है। व्यूअर्स, जैसा कि ये इन्वर्टर पहले हमारे पास होते थे IP65 इन्वर्टर, लेकिन ये वाला जो वोल्टास का मॉडल है, वोल्टास ऑन ग्रिड सीरीज़ में, ये IP66 रेटिंग के अंदर हैं। IP66 और IP65 के अंदर फ़र्क क्या है? कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है, माइनर सा फ़र्क है, और वो ये कि इसके अंदर जो मॉइस्चर या वाटर प्रेशर की हैंडलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। किसी ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में लगा हुआ है जहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, जहाँ पर वाटर स्प्लैश का चांस ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। बाकी अगर कहा जाए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो IP65 और IP66 के अंदर कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी के साथ ही इसके अंदर बिल्ट इन ज़ीरो एक्सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। आपको अलहदा से ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 फीचर्स अगर आपको किसी इन्वर्टर में मिल जाएँ तो मैं कहता हूँ कि वो आपकी बेस्ट चॉइस होनी चाहिए। देन ऑनवर्ड व्यूअर्स, जो हमारे पास मोस्टली 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सीरीज़ के इन्वर्टर होते हैं वो मैक्सिमम 12 या 13 किलोवाट सोलर के साथ आते हैं, लेकिन ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास 15 किलोवाट सोलर कैपेसिटी के साथ आता है। अब 15 किलोवाट सोलर कैपेसिटी लगाने हैं तो डबल एमपीपीटी इज़ नॉट मोर देन सफिशिएंट, आपको ट्रिपल एमपीपीटी पे मूव करना पड़ता है। तो आप इसके लोड साइड पे चेक कर सकते हैं कि आपको 4 MC4 कनेक्टर के पेयर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपके 3 एमपीपीटीज मौजूद हैं। फर्स्ट वन एमपीपीटी 18 एम्पियर, सेकंड वन एमपीपीटी 18 एम्पियर, थर्ड वन एमपीपीटी 36 एम्पियर। और अगर मैं इनकी शॉर्ट सर्किट करंट की बात करूं तो जो इनकी शॉर्ट सर्किट करंट है तो 18 एम्पियर वालों के लिए 22 एम्पियर है, और जो 36 एम्पियर का एमपीपीटी है उसके लिए 44 एम्पियर्स है। और आप सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप कम्बिनेशन, वो आपके इंस्टॉलर चेक कर लेगा कि किस कम्बिनेशन में पैनल्स को इंस्टॉल करना है। आपके पास कोई भी रेटिंग का पैनल है, चाहे वो 500 की सीरीज़ का है, चाहे वो 600 की सीरीज़ का है, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपने देख लेना है मैक्सिमम 18 एम्पेयर जो है कनेक्टेड करंट इसके साथ फ्लो कर सकती है। व्यूअर्स, अगर हम सोलर कैपेसिटी के बाद अगर सोलर इनपुट वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो ऑन ग्रिड सीरीज़ के अंदर ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप कम्बिनेशन बड़ा इजीली बना लेते हैं। व्यूअर्स, आप 1100 वोल्ट तक की वोल्टेज इनपुट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कम्बिनेशन बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर में मोस्टली हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर ऑन ग्रिड के अंदर हमें लिमिटेशंस नहीं मिलती, आप बेफिक्र होकर कनेक्ट कर सकते हैं। 1100 वोल्ट VDC आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज़ कैसी है। अगर तो ऑन ग्रिड सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। परचेज़ करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इलेक्ट्रिकल वॉल वेबसाइट को विजिट करेंगे, जाके मैक्स पावर के सेक्शन में वोल्टास इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। व्यूअर्स, कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे नहीं होता। हमारी डिस्पैच अल्हम्दुलिल्लाह डाइवो के थ्रू, TCS के थ्रू, बिल्टिस के थ्रू पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में सर्विसेज अवेलेबल हैं डिस्पैच की, लेकिन इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी पे डिस्पैच नहीं होता। एडवांस पेमेंट प्रोसेस करने के ऊपर इन्वर्टर को डिस्पैच किया जाता है।
पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए आप व्हाट्सएप 03321567 पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और पेमेंट प्रोसेस होने के बाद हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच करवा देंगे। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।